दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ पावर टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टूल जो होते हैं टूल्स वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वो जिनको चलाने में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है और दूसरे जो होते हैं हैंड टूल्स, जो कि हाथ से काम करने वाले जो औजार हैं जिनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो हैंड टूल्स हैं। ये पावर टूल्स हैं, इनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये 5 अलग अलग प्रकार के टूल्स जो हैं वो रखे गए हैं, जो कि अलग अलग पर्पस के लिए काम आते हैं। इनमें जो टूल्स हैं उनको मैं आपको अभी डिस्प्ले भी करूंगा, उनके बारे में जानकारी भी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये एक सा है, आरी। ये इसकी यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। 3000 रोटेट्स पर मिनट और 70 mm तक के जो है इसमें ब्लेड्स डलते हैं। ये देखिए, इसमें अलग अलग तरह के ब्लेड्स डलते हैं। ये ब्लेड्स हैं, ये देखिए, ब्लेड्स का ये इसका स्पेयर ब्लेड्स का पैकेट। दोस्तों, ये इस तरह के जो पावर टूल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं और बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। ये खास तौर पर फर्नीचर का जो वर्क होता है, लकड़ी से जब हम काम करते हैं तो बहुत काम आते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हैं जिस पर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैंने मतलब बनाई है। जो इसको बनाने में ये जो लगाई गई है, ये बोर्ड इसमें जो लगाया गया है, उसकी जो कटिंग है मैंने की है वो इसी से की है, इसी से। तो ये देखिए, ये इसके ब्लेड्स, ये अलग अलग माप के ब्लेड्स हैं लंबाई के हिसाब से। ये जो ब्लेड्स हैं इसके, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आमतौर पर लकड़ी को काटने के लिए है। और जो ये बहुत ही बारीक ब्लेड्स जो हैं, जिनका अभी अभी मैंने आपको ये पैकेट दिखाया है, इसमें ये कुछ यूज किए हुए ब्लेड्स हैं। ये बहुत बारीक जो ब्लेड है, इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही स्मूथ होती है, क्लीन कटिंग होती है। जो इस तरह के हार्डबोर्ड्स होते हैं, इस तरह के, उनकी कटिंग के लिए सनमाइका या इस तरह के हार्डबोर्ड्स की कटिंग के लिए सबसे बेस्ट है ये ब्लेड जो आप देख रहे हैं, जिसका मैंने अभी आपको ये पैकेट ये दिखाया भी था। और ये उसके लिए है, लकड़ी के लिए, ये दांतेदार आरी की तरह इसमें दांतेदार है। ये बहुत ही तेज ब्लेड है। इसके ये जो टिप्स हैं बहुत ही शार्प है। दोस्तों, पावर टूल्स का जब हम इस्तेमाल करें तो बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत ही दुर्घटना की चपेट में आ सकते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिकल सा है, बिजली से चलने वाली आरी, इसमें यहाँ पर ये इसका लॉक सिस्टम दिया गया है। हम चलते वक्त जैसे ही इसको दबा देंगे तो ये जो बटन है ये यहीं पर दबाया रह जाता है। ये यहाँ पर इसकी स्पीड है, इससे हम ये कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें स्पीड 1 से लेकर और स्पीड नंबर 6 तक स्पीड दी गई है। लेकिन कोशिश यही करें कि हम 6 तक की स्पीड कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि 6 में जो इसकी स्पीड है वो बहुत ही हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। आमतौर पर हम इसे 4 या 5 नंबर पर हम इसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए,
और इसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। जो ब्लेड होता है ये इस तरह से हम इसे इस हिस्से से इसमें यूं डालेंगे और यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर जाकर ये ब्लेड इसमें ये देखिए ये डल जाएगा इस तरह से। और ये जो नट है साइड में हम इसको यहाँ से एलन कीज से हम इसे टाइट कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी इसको हाथ से थोड़ा खोल दिया है नट को और जो ब्लेड है वो इसमें ये देखिए पूरी तरह से सेट हो चुका है ब्लेड इसमें। और ये देखिए अभी मैंने इसको हल्का सा हाथ से ही टाइट किया है आपको एक बार डिस्प्ले करने के लिए। ये देखिए इस तरह से हमने ब्लेड को इसमें सेट करना है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और इसके बाद सेफ्टी के लिए ये देखिए ये सेफ्टी कवर है इसका, हम सेफ्टी कवर को इससे लगा सकते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ये देखिए मैंने सेफ्टी कवर को लगा दिया है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये इस ब्लेड के स्पंदन पर निर्भर करता है, ये कितना जब ये चलता है इस तरह से तो जो साइड्स में ये कितना मतलब स्पंदन करेगा। तो इसे आमतौर पर हमें बीच में ही रखना चाहिए। मीडियम स्पीड जो है इसकी वो सबसे बेस्ट है, ना ही ज्यादा कम और ना ही बहुत ज्यादा, मीडियम स्पीड बेस्ट स्पीड है। तो ये मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, ये देखिए। और ये जो है ये जो आप देख रहे हैं इसे हम इसके पीछे वाले हिस्से में इस तरह से हम लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए हमने इसको पीछे वाले हिस्से में लगा दिया है और हम इसे फिर किसी भी कोई भी स्टैंडिंग पोजीशन में किसी पाइप में या किसी चीज में हम इसको यूं स्टैंडिंग पोजीशन में इसको खड़ी भी कर सकते हैं। ये इसके लिए स्टैंड का काम करता है और अगर इसकी हमें जरूरत महसूस ना हो तो हम इसे हटा के आसानी से रख भी सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको एक बार भी ये चला के दिखा देता हूँ, इसका एक बार डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं देना चाहूंगा। मैंने इसके प्लग को लगा दिया है और बटन यहाँ से मैंने ऑन कर दिया और ये देखिए अब आप इसका जो है आप खुद ही देख लीजिए रिस्पॉन्स कैसा है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो इस तरह से हम इसे यूं सरफेस के ऊपर रख के और जो लकड़ी का जो हिस्सा हमने काटना उसके ऊपर हम पहले लाइन से मार्क कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस लाइन पर ही इसको चलाते जाएंगे और ये उस चीज को काट देगी। ये आप देख रहे हैं ये हिस्सा चलता रहेगा यूं। तो ये जो आपने देखी इलेक्ट्रिकल सा बिजली से चलने वाली आरी। तो दोस्तों अभी मैं इसको बाद में क्लोज कर लूंगा, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट टूल दिखा देता हूँ। हीट गन है। जब कई बार हम कई तरह के काम ऐसे करते हैं, कई बार हमें काम करते हुए गर्म हवा की जरूरत पड़ती है, हीटिंग एयर की हमें जरूरत पड़ती है, तो वो काम है इससे हम बखूबी कर सकते हैं। आमतौर पर जब जिस तरह से हम वैक्स के ऊपर जब काम करते हैं, जो हार्ड वैक्स होती है, जब हार्ड वैक्स की हम जो उसके टूल्स आते हैं उन टूल्स से जो कार्विंग हम करते हैं, तो सबसे पहले जो ऊपर का सरफेस है जो कि कई बार हार्ड वैक्स का बहुत ही ज्यादा खुरदरा होता है कई बार सरफेस, तो उसको स्मूथ करने के लिए, प्लेन करने के लिए भी हम हीट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट गन को जैसे ही हम हार्ड वैक्स जो होती है वो कई बार वो अलग अलग रंगों में मिलती है, वो डार्क रेड कलर में भी होती है और डार्क ग्रीन कलर में भी आती है, कई अलग अलग प्रकार के रंगों में हार्ड वैक्स आती है जो कि कार्विंग के लिए इस्तेमाल होती है। हम उसमें जिस तरह से स्टोन स्कल्पटिंग करते हैं, पत्थर से जिस तरह से मूर्तियां तराशी जाती है, इसी तरह से हम वैक्स कार्विंग के जो टूल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाए भी थे,
हम उन टूल्स के जरिए हार्ड वैक्स के ऊपर कार्विंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, काम करने से पहले उसके सरफेस को मुलायम तथा चिकना बनाने के लिए हीटिंग की जरूरत होती है, गर्म हवा की जरूरत, ताकि जो मोम है वो थोड़ा सा पिघल जाए और जो उसका सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। या हमारा आर्ट वर्क जब उसमें पूरा कंप्लीट हो जाता है हार्ड वैक्स में, तो भी हम उस बाद में उस क्राफ्ट वर्क के ऊपर हम हीटिंग गन से जैसे उसको हीट देंगे तो जो उसके ऊपर का जो सरफेस है वो बिल्कुल पॉलिश की तरह बिल्कुल चिकना और मुलायम हो जाएगा और हमारा जो क्राफ्ट वर्क है वो और भी ज्यादा बेहतरीन नजर आएगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूंगा ये इसका यूजर मैनुअल है जिसमें इसकी जानकारी दी गई है। ये आप देख सकते हैं दो तरह के ये सरफेस इसमें दिए गए हैं। यहाँ से गर्म हवा निकलती है। अगर हम उसे और भी कम क्षेत्र में निकालना चाहें बारीक करके, तो ये जो है इसके ऊपर हम ये इस तरह से यूं फिट कर सकते हैं और गर्म हवा फिर यहाँ से आएगी, देखिए। और ये मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये पीछे जो है ये बटन, ये इसके लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए है कि हमें हीटिंग का लेवल जो है कितना रखना चाहेंगे। यहाँ पर भी ये इसकी सेटिंग दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर बटन में भी है, लिखा हुआ है, ये बीच में ऑफ है, यहाँ पर नीचे ये लो, ऊपर हाई, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देना चाहूंगा इसका इस्तेमाल करके। अगर हमें ज्यादा मात्रा में तेज गर्म हवा चाहिए तो हम हाई के ऊपर बटन को कर देंगे, और अगर हमें बीच में किया है तो ये ऑफ हो जाएगी, और हमने अगर नीचे कर दिया तो जो गर्म हवा है वो लो, मतलब कम मात्रा में आएगी। हमने फिलहाल इसको लो मोड में कर दिया है, ये देखिए, और हमने इसके प्लग को लगा दिया है, ये देखिए ये ऑन हो चुकी है और गर्म हवा इसमें से आने लग गई है, जैसा कि हम महसूस कर सकते हैं। अभी मैंने इसको लो मोड में किया है। तो इस तरह से हीटिंग गन जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने इसको ऑफ कर दिया है हीट गन को, और हम इसके आगे ये जो नोजल है ये भी हम चेंज कर सकते हैं, और फिर बारीक जगह में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अब जो हवा है वो इस बारीक कंजस्टेड एरिया में से निकल के आएगी। हाथों को गर्माहट महसूस हो रही है, ये देखिए। तो ये जो आपने वर्किंग देखी, ये हीट गन की वर्किंग देखी। और भी दोस्तों इसके अलग अलग प्रकार के यूज हैं। ये आगे वाला हिस्सा काफी गर्म हो चुका है, इसे बाद में निकालना होगा। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नेक्स्ट जो है पावर टूल एंगल ग्राइंडर, ये भी कई अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हम सरफेस का जो है जंग जो है वो भी उतार सकते हैं, घिसाई का काम भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। इसमें कई तरह के अलग अलग प्रकार के ब्लेड जो है वो लगते हैं। जिस तरह से ये देखिए, इसमें लगने वाला जो ये ब्लेड है, इसमें ये पट्टियां जो लगी हुई है ये सैंड पेपर की लगी हुई है, फ्लिंट पेपर की, रेगमार की। और ये ब्लेड जो है ये किसी भी सरफेस का, लोहे का जो सरफेस होता है जंग खा जाता है, तो लोहे के सरफेस का जंग चुटकियों में ये जो ब्लेड है ये उतार देता है। इस मशीन की जो रोटेटिंग स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है। ये मैं इसके अलग अलग ब्लेड आपको दिखा देना चाहूंगा। ये यूज किया हुआ ब्लेड है, आप फर्क देख ही सकते हैं। ये यूज किया हुआ ये नया ब्लेड है। और ये ग्राइंडर ब्लेड्स हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये स्टोन ग्राइंडिंग के लिए है, ये मेटल से बना हुआ ब्लेड। और ये बफरिंग के लिए है, ये सतह को चिकना करने के लिए। देखिए बहुत हार्ड ये फोम से बना हुआ है सतह, किसी भी सतह को चिकना करने के लिए ये काम आता है। ये देखिए बफरिंग के लिए ये इसका मशीन का हैंडल है। ये कुछ और भी ये ब्लेड इसके दिए गए हैं। ग्राइंडिंग की डिस्क है, ये ग्राइंडिंग डिस्क। और ये कटर के ब्लेड्स हैं, ये किसी भी लोहे की पाइप को बड़ी ही आसानी के साथ है ये काट सकते हैं। और ये सा ब्लेड्स हैं, इनमें आरी की तरह चारों तरफ दांतेदार सरफेस दिया गया है। ये लकड़ी को काटने के लिए बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं, कटिंग का काम। ये इसका सेफ्टी कवर है मशीन का। इसका इस्तेमाल भी काफी किया है मैंने अपने कई वर्क्स में, क्योंकि टूल्स की जरूरत पड़ती ही रहती है जब हम कोई भी काम करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो इसके साथ ये जो इसकी की दी गई है, चाबी दी गई है, इसको हम इस तरह से लगा के इसे ओपन कर सकते हैं, इस हिस्से को। ये देखिए, और इसमें कोई भी ब्लेड हम लगा सकते हैं। ये हिस्सा जो है इस तरह से अलग हो जाता है और हम इसके अंदर कोई भी ब्लेड लगा सकते हैं, चाहे वो कटिंग का हो या ग्राइंडिंग का हो। ये देखिए, हम बड़ी ही आसानी से ब्लेड लगा सके और फिर इस हिस्से को हम दोबारा इसमें लगा के और जो की से हम बिल्कुल टाइट कर सकते हैं इसको। ये देखिए, और दोस्तों ये जो है हिस्सा, जैसे ही हम इस बटन को आगे की तरफ करते हैं मशीन चलने लग जाती है और पीछे की तरफ छोड़ते हैं ये ऑफ हो जाती है। देखिए, और ये इसके ऊपर अभी मैंने इसमें ब्लेड नहीं लगाया है, मैं सिर्फ आपको इसकी रोटेशन स्पीड बता सकता हूँ चेक करके, क्योंकि यहाँ पर जगह अभी थोड़ी है। ब्लेड लगाकर काम करना इस थोड़े से एरिया में काफी रिस्की हो सकता है। ये जो हैंडल है ये हम इसके इस तरह से साइड में लगा सकते हैं, ताकि इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी तरह पकड़ जो है वो मजबूत हो जाए। और ये देखिए, बहुत हाई पावर की ये मशीन होती है, बहुत ही संभल के इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, 1 मिनट प्लीज। इसकी जो रोटेशन स्पीड है बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए ये लकड़ी को या पत्थर को भी बड़ी ही आसानी से घिसा भी सकती है और काट भी सकती है। इसकी स्पीड आप खुद देख सकते हैं। मैं एक बार दोबारा ऑन करके दिखाना चाहूंगा। बहुत ज्यादा रोटेशन स्पीड इसकी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब इसमें ब्लेड होता है तो कितनी ज्यादा स्पीड से घूमता होगा। खास तौर पर ये जो इसका सेफ्टी का जो हिस्सा है वो हमें इसमें नीचे यहाँ पर टाइट करके लगा लेना चाहिए। खास तौर पर जब हम आयरन के ऊपर काम करते हैं, लोहे के ऊपर काम करते हैं इस मशीन से, तो बहुत तेज काफी दूर तक चिंगारियां निकलती हैं। तो वो चिंगारियां हमारी आंखों में ना लगे, इसलिए हमें सेफ्टी ग्लासेस भी पहनने चाहिए। और ये देखिए, इसको हमें इस तरह से इसमें सेफ्टी कवर को लगा लेना चाहिए, ताकि जो चिंगारियां हैं वो टकराकर इसी एरिया से नीचे ही जाती रहे, वो हमारी तरफ ना आए। ये सेफ्टी के लिए दिया गया है ये हिस्सा। और ये देखिए, तो ये आपने डेमोन्स्ट्रेशन जो देखा एंगल ग्राइंडर का, और ये सभी इसकी एक्सेसरीज, इसके ब्लेड्स,
मशीन है, ड्रिल मशीन। ये काफी बड़े साइज में भी आती है, हैवी साइज में। ये नॉर्मल साइज है। इनमें कुछ ये ड्रिल बिट्स मैंने इनमें रखी है। ये देखिए, ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग ड्रिल बिट्स। दोस्तों, मेटल में सुराख करने के लिए जो ड्रिल बिट्स है वो अलग होती है, और लकड़ी में सुराख करने के लिए जो ड्रिल बिट्स है वो अलग होती है। जो टंगस्टन कोटेड ड्रिल बिट्स होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। टंगस्टन कोटेड ड्रिल बिट्स। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूंगा टंगस्टन कोटेड जो मैंने ड्रिल बिट बताई है वो कैसी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो ड्रिल बिट के आप ये जो ऊपर ये जो आप गोल्डन कलर की जो एक कोटिंग देख रहे हैं, ये होती है टंगस्टन कोटेड ड्रिल बिट। ये जो ड्रिल बिट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इन सभी में अलग अलग माप के ड्रिल बिट्स हैं, और ये ड्रिल मशीन सुराख करने के लिए इसमें हम आगे ड्रिल बिट की जो है ड्रिल बिट किसी भी एमएम की, इस मशीन में लगभग 10 एमएम तक की ड्रिल बिट जो है वो सपोर्ट करती है। ये मशीन हम इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद ये जो इसमें 3 सुराख दिए गए हैं, इसकी जो की है, की से हम उस ड्रिल को टाइट कर देते हैं। तीनों ही सुराखों से टाइट करना पड़ता है ताकि जो उसका बिट का अलाइनमेंट है वो पूरी तरह से सही रहे। और इसमें ये जो बटन आप देख रहे हैं, अगर हमें कंटिन्यू लगातार काम करना हो तो हम इस बटन को दबा के, जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो मशीन लगातार चलती रहेगी, ये बीच में रुकेगी नहीं। और बाद में हम इसी बटन को दोबारा दबा के इस बटन को हम वापस हटा भी सकते हैं, अगर हम कंटिन्यू काम ना करना चाहें, बीच में अगर हमें रुकना हो तो। अब मैं आपको एक बार ये चला के दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इस तरह से हम कोई भी सरफेस हो, हम ड्रिल इसमें लगा के और सुराख बड़ी आसानी के साथ हम सुराख कर सकते हैं। ये जो कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है। ये जो टेबल है, इसमें आप ये जो देख रहे हैं, ये रिवेट के नट्स लगाए गए हैं। इनमें पहले ड्रिल मशीन से ही इससे ही सुराख किया गया, और बाद में रिवेट गन से ये नट लगाए गए। रिवेट के जो रिवेट है वो पावर टूल नहीं है, इसीलिए मैंने इस डिस्प्ले में आपको वो नहीं दिखाई। वो मैं अगले डिस्प्ले में आपको रिवेट गन के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो अब ये आपने जानकारी हासिल की ये ड्रिल मशीन की, और अब मैं आपको सबसे आखिर में ये दिखाना चाहूंगा एयर ब्लोअर, जो कि हवा छोड़ता है। ये हवा के लिए काम आता है। जब हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में काफी प्रेशर से हवा की जरूरत पड़े, किसी चीज की क्लीनिंग करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया यूजफुल टूल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए कपड़े की जो ये थैली है, ताकि इस हिस्से से जो धूल उठती है वो वापस इस मशीन के मैकेनिज्म में नहीं जाए, उसके लिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे इस हिस्से में। और उसके बाद आप देखिए इस हिस्से को हम लगाएंगे यहाँ पर, इसके आगे वाले हिस्से में। ये देखिए हमने इस तरह से इसको जोड़ दिया है, और यहाँ पर ये देखिए हमने इसकी डोरी को ओपन कर दिया। देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ना है। और उसके बाद ये जैसे ही हम इसको प्लग में लगाएंगे, और इसका जो बटन है वो देखिए यहाँ पर दिया गया है। ये बटन इसका यहाँ पर हम इसे लगाना ना भूलें, इसको यहाँ पर लगा दें। और फिर आप देख सकते हैं ये इस तरह से हवा छोड़ता है।
दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये एयर ब्लोवर के बारे में जाना, ड्रिल मशीन के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक सा के बारे में जाना और ये हीट गन के बारे में जाना, एंगल ग्राइंडर के बारे में जाना। ये सभी के सभी पावर टूल्स हैं। तो इस वीडियो में आपने अलग अलग प्रकार के पावर टूल्स के बारे में जानकारी हासिल की। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।